आज आपको एपोमिक्सिस के बारे में बताएंगे। एपोमिक्सिस के साथ साथ एगैमोस्पर्मी, डिप्लोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है, और एपोस्पोरी, ठीक है, एपोगैमी, कई टर्म आज आपको बताने वाले हैं जो एग्जाम्स में जरूर आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक टाइप का क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस दो शब्द से बना है, एपो और मिक्सिस। एपो मतलब होता है विदाउट, और मिक्सिस मतलब क्या होता है? फ्यूजन, या फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन से ले लेते हैं। मतलब क्या हुआ? जब बिना फर्टिलाइजेशन के इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो, बिना फर्टिलाइजेशन और बिना मियासिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट मियासिस इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो, तो इसे क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। ठीक है ना। एपोमिक्सिस मतलब क्या हुआ? एक तरह से कहते हैं कि किसी भी सेल से, ठीक है ना, क्या हो? इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो। यहां पे नो फर्टिलाइजेशन और नो मियासिस, ना मियासिस हो और ना फर्टिलाइजेशन हो और इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एपोमिक्सिस टर्म सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे, विंकलर, उन्होंने दिया था। विंकलर ने टर्म दिया एपोमिक्सिस। ठीक है ना। एपोमिक्सिस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। पहला है एगैमोस्पर्मी और दूसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम आपको पहले बता चुके हैं, तो इसको आज हम नहीं बता रहे हैं। आज हम क्या बताएंगे आपको? एगैमोस्पर्मी के बारे में। एगैमोस्पर्मी क्या है? कोई बायो में कोई भी शब्द अगर ए से शुरुआत हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन कई भागों में हो रहा है इसका, एगैमोस्पर्मी। ए कोई शब्द ए से शुरू हो रहा है तो उसका मतलब होता है नॉट। बायो में ए इक्वल टू क्या होगा? नॉट। ठीक है ना। ए गैमो मतलब हो सकता है फ्यूजन, गैमिट, ठीक है। स्पर्मा मतलब होता है सीड या स्पोरोफाइट से भी ले सकते हैं। जब किसी सीड का निर्माण या किसी इम्ब्रियो का निर्माण विदाउट फ्यूजन या विदाउट फर्टिलाइजेशन और मियासिस के होता है, तो इसे क्या कहते हैं? एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी क्या है? एगैमोस्पर्मी वह प्रोसेस है इसमें सीड का निर्माण होता है विदाउट क्या? मियासिस और विदाउट फर्टिलाइजेशन के। ठीक है ना। एगैमोस्पर्मी में क्या होगा? यहां पे सीड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहां भी क्या होगा? नो मियासिस और नो फर्टिलाइजेशन। कैसे होगा? ये तीन प्रकार का एगैमोस्पर्मी होता है। एगैमोस्पर्मी कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। पूछा आता है एगैमोस्पर्मी क्या है? एगैमोस्पर्मी में क्या हो? विदाउट सीड का फॉर्मेशन हो, विदाउट किसके? फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, विदाउट मियासिस के। ठीक, ये तीन प्रकार का होता है। पहला है डिप्लोस्पोरी, दूसरा है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, तीसरा है एपोस्पोरी। तीन हो गए, डिप्लोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एपोस्पोरी। अब एक एक को हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आते हैं। डिप्लोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एपोस्पोरी से क्वेश्चन आप देखेंगे, कई कंपटीशन में बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं डिप्लोस्पोरी। इसको देखते हैं डिप्लोस्पोरी।
डिप्लोस्पोरी क्या है। ठीक है, डिप्लोस्पोरी में क्या होगा कि मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होती है, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक। ये ऊपर एंटीपोडल सेल हो गई, बीच में सेंट्रल न्यूक्लियस हो गया, यहां पे एग सेल हो गया, और ये दोनों सिनर्जी। ठीक है, इस प्रोसेस, इसको पूरा क्या कहेंगे, एम्ब्रियो साइक। तो डिप्लोस्पोरी क्या है, डिप्लोस्पोरी वह प्रोसेस है जिसपे मेगास्पोर मदर सेल से बिना मियासिस के, ठीक है, विदाउट मियासिस, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल से विदाउट मियासिस के एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, तो डिप्लोस्पोरी वह प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो, कहाँ, मेगास्पोर मदर सेल से बिना मियासिस के। तो ये भी क्या होगा, ये भी डिप्लॉयड होगा, और अगर ये डिप्लॉयड है तो एग सेल भी किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में, और यहां भी क्या हो, नो फर्टिलाइजेशन। तो एक तरह से हम कह सकते हैं डिप्लोस्पोरी वह प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है मेगास्पोर मदर सेल से विदाउट मियासिस, और एम्ब्रियो का निर्माण होता है एग सेल से बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, इस फिगर से कंफर्म हो गया होगा। डिप्लोस्पोरी वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, किससे, मेगास्पोर मदर सेल से विदाउट मियासिस, और फिर आगे चलकर जो इसमें एग होता है, एग सेल, वो कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस कहलाता है डिप्लोस्पोरी। ठीक है, अगला हम देखते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ये भी बहुत पूछा आता है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या है, इसको देखते हैं। ये कोई ओव्यूल है, ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक वाला पार्ट हो गया, ये सेंट्रल सेल हो गया, एग सेल हो गया, और सिनर्जिड हो गया। ठीक है, तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है, वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, किसी एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में किसी एम्ब्रियो का निर्माण होगा विदाउट एम्ब्रियो सैक। ठीक है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक सेल। एम्ब्रियो सैक सेल के इन्वॉल्वमेंट के बिना, या एम्ब्रियो सैक के अदर और जो सेल है, ओव्यूल की अदर सेल्स हैं एम्ब्रियो सैक को छोड़कर, उनसे एम्ब्रियो का निर्माण होगा। इसे क्या कहते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ये जो सेल्स होती हैं इसे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से बन जाए एम्ब्रियो, या इंटुगमेंट, ये इंटुगमेंट है, इससे एम्ब्रियो बन जाए। ठीक है, इस तरह के एम्ब्रियोनी को क्या कहते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी वो एम्ब्रियोनी है जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहां से होता है, चाहे न्यूक्लियस से होगा चाहे इंटुगमेंट से, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक से ना होकर न्यूक्लियस या इंटुगमेंट से होता है। इस तरह की एम्ब्रियोनी को क्या कहते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसका एग्जांपल अक्सर पूछा आता है, न्यूक्लियस से एम्ब्रियो किसमें बनता है, तो आप जानते हैं सिट्रस और मैंजीफेराई, या जिसको कहते हैं मैंगो, मैंजीफेराई इंडिका मैंगो, जिसका बोटेनिकल नेम है। ठीक है, ये सब में क्या पाता है, न्यूक्लियस से एम्ब्रियोनी, न्यूक्लियस से एम्ब्रियो बनता है। ठीक है ना, इस तरह का हो गया एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अब अगला आते हैं हम एपोस्पोरी के बारे में। एपोस्पोरी, एपोस्पोरी भी क्या होगा, अभी आपको बताए कि मेगास्पोर मदर सेल से क्या होता है, एम्ब्रियो सैक।
ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल से क्या होगा, मेगास्पोर बनेगा, ठीक है। कब बनेगा, मियासिस के द्वारा। 4 बनेंगे, 3 डीजनरेट हो जाएंगे, 1 फंक्शनल। और फिर मेगास्पोर से क्या होगा, एम्ब्रियोस में कई डिवीजन होंगे, 3 न्यूक्लियर डिवीजन बता चुके हैं। और फिर बन जाएगा एम्ब्रियोसैक। फिर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियोसैक, ठीक है। ये तो एक जनरल प्रोसेस है। अब एपोस्पोरी में क्या होता है, एपोस्पोरी में विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल के इन्वॉल्वमेंट के बिना, ठीक है, ओव्यूल के किसी अन्य पार्ट से एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, एपोस्पोरी, ठीक है। फिर से देखिए, एपोस्पोरी वह प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियोसैक का निर्माण मेगास्पोर मदर सेल से ना होकर ओव्यूल के अन्य किसी पार्ट से हो जाए, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, एपोस्पोरी, ठीक है। तो इस तरह हम देखें डिप्लोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और एपोस्पोरी। फिर अगला नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं एपोगैमी के बारे में। किसके बारे में, एपोगैमी, ठीक है। एपोगैमी क्या है, एपोगैमी वह प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो का निर्माण किसी सेल से होता है, एनी सेल, ठीक है, विदाउट एग सेल। एम्ब्रियो का निर्माण, ये मान लीजिए हैप्लॉइड कोई सेल है तो एम्ब्रियो बनेगा, तो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो एम्ब्रियो का निर्माण किसी अन्य सेल से हो, एग सेल के बिना, ठीक है। एग सेल से एम्ब्रियो का निर्माण ना हो, जब किसी अन्य सेल से हो तो उसे क्या कहते हैं, एपोगैमी, ठीक है। और इसी तरह एक आता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, इसमें अंतर देखिए क्या है, पार्थिनो मतलब होता है विदाउट, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। पार्थिनो मतलब क्या हुआ, विदाउट, जेनेसिस मतलब होगा फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, जब एग सेल से एम्ब्रियो का निर्माण हो, एग सेल से क्या हो, एम्ब्रियो का निर्माण हो, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें एग सेल से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी सेल होती है, हो सकती है, लेकिन एग सेल को छोड़कर उससे एम्ब्रियो का निर्माण हो तो इसे कहेंगे एपोगैमी। और पार्थिनोजेनेसिस में एग सेल से एम्ब्रियो का निर्माण हो तो इसे क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। ऐसे एक शब्द आता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या हो, पार्थिनो मतलब विदाउट और कार्पी इक्वल टू फ्रूट, ठीक है। जब फ्रूट का फॉर्मेशन, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के हो, फ्रूट का फॉर्मेशन किससे हो, बिना फर्टिलाइजेशन के हो तो इसे क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी। ये फ्रूट जनरली सीडलेस होते हैं। क्या होते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं। तो इस तरह आज आपको कई टर्म बताए, एपोमिक्सिस, एगैमोस्पर्मी, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है, एपोगैमी और पार्थिनोजेनेसिस। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए, ठीक है। जिससे नेक्स्ट वीडियो, फिर अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस पे वो क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आता है उसमें क्या कहते हैं, कोई सेल्स है मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन रहे हैं, 100 पॉलन ग्रेन बनना है, 100 पॉलन ग्रेन बनना है, तो कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल की आवश्यकता होगी, कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल की आवश्यकता होगी कि 100 पॉलन ग्रेन बन जाए। या साइप्रेसी फैमिली है, साइप्रेसी फैमिली में 100 माइक्रोस्पोर बनने के लिए कितने मियासिस की आवश्यकता होगी। ये सब है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।